चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिए। हिमाचल भाजपा को लगा झटका, पूर्व सांसद की पुत्रवधू कांग्रेस में शामिल। 56 लोगों ने एक साथ छोड़ी पार्टी। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि भाजपा के बिखरे नेताओं को अपने कुनबे में समेटने की कांग्रेस फिर कामयाब हो गई। खीमीर राम की विकेट झटक कर भाजपा को बड़ा झटका देने वाली कांग्रेस ने अब राजधानी में सेंधमारी कर दी है। भाजपा के दिग्गज और पुराने नेताओं के परिवार के सदस्य छिटक कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। मंगलवार को एक साथ 56 लोग कांग्रेस में शामिल हुए। इनमें सबसे बड़ा नाम पूर्व भाजपा सांसद और विधायक बालक राम कश्यप के पुत्रवधू उर्मिला कश्यप का है। भाजपा में जीवन खपाने वाले नेता की पुत्रवधू को कांग्रेस में लाकर पार्टी एक बार फिर बड़ी जीत का दम भर रही है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि पार्टी की नीतियों से लोग सहमत है। भाजपा का कार्यकाल सब देख चुके हैं। पार्टी की बेहतरी में पूरा जीवन लगा देने वाले नेताओं की घोर अनदेखी सत्ता सुख भोगते हुए भाजपा ने की है। अब यही नेता भाजपा में घुटन महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में बहुत से लोग या तो सीधे तौर पर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे या फिर गुपचुप तरीके से कांग्रेस का समर्थन जरूर करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से हमला करने जाने की मारने की धमकी दी गई। यह धमकी पुलिस कंट्रोल रूम 112 के व्हाट्सएप पर भेजे गए मैसेज के जरिए दी गई। धमकी देने वाले ने अपना नाम शाहिद बताया और कहा है कि 3 दिन में बम से उड़ा दिया जाएगा। जिसके बाद पुलिस ने सुशांत गोल्फ सिटी कोतवाल से इस संबंध में FIR दर्ज करा दी गई। पुलिस प्रशासन और खुफिया एजेंसी इस मसले पर जांच कर रही है। कंट्रोल रूम यूपी 112 के ऑपरेशन कमांडर सुभाष कुमार ने FIR दर्ज कराई है कि 2 अगस्त शाम को ऑपरेशन इंटरनेट मीडिया के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज किए जाकर CM योगी को 3 दिन के अंदर बम से उड़ा देंगे। सुभाष ने इसकी जानकारी संप्रेषण अधिकारी अंकिता दुबे को भी दी है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना की डराने वाली रफ्तार ने सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ज्यादातर नए मामले हल्के प्रकृति की है। केजरीवाल ने कहा है कि उनकी सरकार स्थिति पर पैनी नजर रखी हुई है। मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, इस पर नजर रख रहे हैं और जो भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे, लेकिन ज्यादातर मामले हल्के हैं और घबराने की जरूरत नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से मंगलवार को केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से बात की और जोधपुर में एक एलिवेटेड रोड के निर्माण की मांग की। नितिन गडकरी ने राजस्थान के CM के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। गहलोत ने कहा है कि सड़क को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सौंप दिया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, जोधपुर में बनने वाली एलिवेटेड रोड को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से वार्ता हुई। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे आग्रह को स्वीकार करते हुए इस एलिवेटेड रोड को काम NIHAI ने अपने हाथ में लिया है। प्रदेश सरकार ने बजट 2019 से 20 में इसकी DPR बनाने की घोषणा की थी। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिकों को अनाथ बच्चों को अब 1000 रुपये की बजाय हर महीने 3000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने बच्चों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में 2000 रुपये का इजाफा किया गया है। इसकी अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। अब जल्द ही इन सभी बच्चों या उनके अभिभावकों के खातों में केंद्र सरकार की ओर से यह राशि डाल दी जाएगी। बता दें कि इस आर्थिक सहायता को प्राप्त करने वालों बच्चे की उम्र 21 साल से कम होनी चाहिए, जबकि इस राशि को प्राप्त करने के लिए लड़की अविवाहित होनी चाहिए। लड़की की शादी होने के बाद वह इस आर्थिक सहायता की हकदार नहीं होगी। बता दें कि जो सैनिक शहीद हुए हैं या सेवानिवृत्ति के बाद उनका और उनके जीवन साथी का देहांत हो गया है, केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने ऐसे पूर्व सैनिकों के बच्चों या सुविधा शुरू की है। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर मदन शील वर्मा ने इस पर कहा है कि इसकी अधिसूचना भी मिल गई है। पूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चों को अब 1000 के बजाय 3000 प्रतिमाह आर्थिक सहायता मिलेगी। तेलंगाना सरकार ने मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से कोविड-19 निरोधक कोविशील्ड टीके की कम से कम 50 लाख खुराक की तत्काल आपूर्ति कराने का आग्रह किया ताकि प्रदेश को एहतियाती खुराक की गति बढ़ाने में सक्षम बनाया जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखे पत्र में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री T हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना सरकार ने पात्र लोगों को एहतियाती खुराक देने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाने का फैसला किया है। राव ने कहा है कि मौजूदा समय में प्रदेश में प्रतिदिन 1.5 लाख खुराक दी जा रही है और मांग के आधार पर प्रदेश के पास प्रतिदिन 3 लाख खुराक देने की क्षमता है। ओडिशा में मूसलाधार बारिश के बाद मंगलवार को राज्य के विभिन्न जिलों में नदियां उफान पर पहुंच गई, जिसके चलते गांव, कृषि भूमि और निचले इलाके जलमग्न हो गए।
मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि सुबह 8:30 बजे से पहले 24 घंटे के दौरान कम से कम 8 मौसम स्टेशनों में 116 से 240 मिमी के बीच बारिश दर्ज की गई है, जबकि 44 स्थानों पर 65 से 115 मिमी के बीच बारिश हुई है। केंद्र ने कहा है कि नवरंगपुर के कोसामुंडा में लगातार बारिश की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 1372 नए मामले सामने आए, जबकि संक्रमण से 6 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण दर बढ़कर 17.85% हो गई, जो 21 जनवरी के बाद से सर्वाधिक है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में ये जानकारी दी गई। उक्त आंकड़े 7 अगस्त के हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को दैनिक स्वास्थ्य बुलेटिन जारी नहीं किया था। आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में अभी तक कोरोना वायरस संक्रमण के 19,70,899 मामले सामने आ चुके हैं। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।